तो चलिए अब हम आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं बिजनौर में, और ये आखिरी पड़ाव महिलाओं का होने वाला है। यानी महिला सशक्तिकरण की आपको यहाँ ताकत देगी, क्योंकि महिलाएं समाज में किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। डॉक्टर दीप्ति हैं विवेक यूनिवर्सिटी से, मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सीमा शर्मा है कृष्णा कॉलेज से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीदी और जूली दीदी विदुर ब्रांड, देखिए ये सखी दीदी हैं क्योंकि इनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था अपने मन की बात में। तो वो कैसे अपने आप को और लोगों को कैसे जोड़ रही हैं। और ज्योति और जूली का भी बहुत बहुत स्वागत है। बड़े तुकबंदी से नाम है, ज्योति और जूली, ये कैसे नाम कैसे तुकबंदी वाला बन गया? सर हम रखे है तो हम अलग अलग ब्लॉक से, मगर ये सब ऊपर वाले की करिश्मा और हमारी मेहनत है जो हम लोगों को मिला रहे हैं। तो आपको ढूंढते होंगे ज्योति और जूली कहाँ है? जी, महिलाएं ढूंढती होंगी कि ज्योति और जूली कहाँ है। जी जी जी, रखिए अपनी बात। आपकी आवाज आ रही है, नहीं उसी में रखिए, आप उसी पर रखिए। जी, दरअसल हम ब्रांड से तो जुड़े हुए ही हैं, लेकिन हम गांव-गांव जाके महिला सशक्तिकरण का भी कार्य कर रहे हैं। जो महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, उनको उत्पाद बनाने में क्या दिक्कतें आती हैं, या जोन सी हमारी बेटियां हैं या बहनें हैं जो गांव से बाहर नहीं जाना चाहती, उनको सिलाई सेंटर वहीं गांव पे ही उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है। डॉक्टर सीमा, चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूँ। कृष्णा कॉलेज के बारे में बताइए। कृष्णा कॉलेज स्टूडेंट्स आपको, क्योंकि लाखों स्टूडेंट तक आपका वीडियो भी पहुंचेगा, सुन भी रहे होंगे आपको, कृष्णा कॉलेज बिजनौर में क्यों मशहूर है और क्यों कृष्णा कॉलेज में छात्र पढ़ने आते हैं, क्यों उनकी दिलचस्पी होती है, वहाँ क्या खास है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने श्रावण के पवित्र मास में इस कार्यक्रम का आयोजन करा। इसके लिए जी न्यूज़ बधाई का पात्र है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात आते हैं कृष्णा कॉलेज के बारे में। तो कृष्णा कॉलेज या कोई भी संस्था हो, सबसे पहले हमें उसका विज़न देखना चाहिए, उसका मिशन देखना चाहिए। जब आज से 24 साल पहले बिजनौर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ था, तो जो हमारे फाउंडर डायरेक्टर थे श्री राजीव जी, जो कि केवल एक बिजनेसमैन नहीं है बल्कि आईआईटी दिल्ली से पास आउट हुए थे, उनके सामने एक क्वेश्चन आया कि यहाँ के बच्चे दिल्ली की तरफ दौड़ते हैं एजुकेशन के लिए, तो बिजनौर में ही एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो बच्चे यहीं पर उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो उस समय को देखते हुए उन्होंने कृष्णा कॉलेज की नींव रखी और शुरू में एलएलबी की यहाँ से पढ़ाई शुरू करी, और उसके बाद बीएससी, बीएड, और मतलब अब तो ये कह सकते हैं कि बीकॉम और बीएमएस, बीएससी नर्सिंग, मेडिकल, पैरामेडिकल, कोई कोर्स यहाँ पर छूटा नहीं है जो यहाँ पर हमारे ग्रुप में ना हो। एक ही कॉलेज नहीं, एक कॉलेज से हम बहुत कॉलेज की तरफ बढ़ गए हैं, और कोशिश यही है कि बच्चे हम केवल संख्या ना बढ़ाएं, हमारे बच्चे भी हर क्षेत्र में ऊंचाई तक पहुँचे, हर क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति वो दर्ज करें। तो कई जज हमारे काम कर रहे हैं जो पीसीएस से भी गए हैं और एचजेएस से भी गए हैं। तो जुडिशरी में बहुत बड़ी संख्या है हमारे यहाँ से, बैंकिंग में बहुत बड़ी संख्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज में बहुत काम कर रहे हैं, कोविड के टाइम में फार्मा में हमारे बच्चों ने बहुत काम करा है। तो एक मजबूती से कृष्णा कॉलेज ने कदम बढ़ाया है शिक्षा के क्षेत्र में। सबसे पहले तो मैं अपने आप को कहने से रोक नहीं पा रही हूँ, आप सभी बहुत खूबसूरत लग रही है, आपकी परिधान बहुत ही सुंदर लग रही है, साड़ियों में आप बहुत खूबसूरत लग रही है। महिला सशक्तिकरण की तो तस्वीर है ही, लेकिन एक बहुत खूबसूरत तस्वीर आज हम देख रहे हैं। और मेरा सवाल सबसे पहले आप दोनों से है, आपकी ज़िंदगी में कौन सा मोड़ आया जब आपने किया कि अपने दम पर अब अलग पहचान बनानी पड़ेगी? दरअसल मैं हाउसवाइफ थी और मेरे घर में कोई लेडीज़ भी नहीं थी, तो बल्कि शुरू से ही मुझे चैलेंज का, ससुराल शादी के बाद चैलेंज का सामना करना पड़ा। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मेरे हस्बैंड का मिला। दरअसल वो साल भर से कह रहे थे कि समूह से आप जुड़ो, कुछ करो, लेकिन मैं टाल देती थी। तो उन्होंने ही मेरा नाम गांव के जो ग्राम संगठन है समूह सखी थी उनके पास, उन्होंने खुद मेरे डॉक्यूमेंट्स पहुँचाए, और जब मैं उनसे पहुँची तो मैं फिर ब्लॉक में गई, और ब्लॉक से ही मेरी स्टार्टिंग शुरू होगी। फिर मैं जो सपोर्ट मिला ब्लॉक का, मैं जिले पे आई। हमारे पूर्व सीडीओ सर थे पूरण बोरा जी, तो मैं विवेक कॉलेज में ही फर्स्ट टाइम उनसे मिली थी। तो हस्बैंड आए आपके साथ? नहीं, वो नहीं है, वो घर पे कुछ मैं मतलब मेरा उत्पाद जो मसालों का है उसका ऑर्डर जाना है थोड़ा सा, तो उसकी पैकेजिंग कर रहे हैं। घूंघट करने के लिए कहते हैं कि भैया घूंघट कर लीजिए? नहीं, कुछ नहीं। चलिए उनके कहीं लिए जाने के लिए नहीं, उनकी वजह से मैं महाकुंभ में प्रयागराज में 15 दिन रह आई। दिल्ली जो मतलब हमारे ऑप्शन होते हैं, स्टॉल वगैरह लगते हैं, वो सपोर्ट, और मेरे बच्चे भी छोटे हैं तो उनको भी हैंडल करते हैं। ठीक है मैम, आप बताइएगा अपने बारे में।
सर मेरा भी ऐसा ही कुछ था। मैं एक गंगा किनारे गांव है मेरा, राजा रामपुर खादर। तो जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे मायके में सब लोग बोलते थे कि पढ़ी लड़की आपने गंगा किनारे फेंक दी, कुछ वहाँ नहीं है। गांव हमारा थोड़ा पिछड़ा हुआ खादर का था। नाम आते ही तो समझ लीजिए कि जी, भाई वो तो खादर में है। बिल्कुल 10-20 मीटर की दूरी पे गंगा है हमारे यहाँ। तो मेरे हस्बैंड क्लिनिक चलाते थे अपना, मतलब उनके मन में था थोड़ा बाहर निकलने का। तो शुरू से ही मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। वो अभी यहीं आए हुए हैं मेरे साथ। चलिए सर, कहाँ है जी, सर? ये। अरे वाह, बहुत धन्यवाद सर, जी। आपने आगे बढ़ा रहे हैं महिलाओं के लिए मिसाल तो- पेश कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। मैंने पहले समूह सखी का कार्य किया 2 वर्ष, और सभी ग्रामीण महिलाओं को समूह से जोड़कर जो भी लाभ हमारे मिलते हैं वो दिलवाए। उसके बाद मेरा सिलेक्शन FLCRP में हुआ। जब मेरी 4 मंथ बेटी थी सर, मैंने समूह सखी की ट्रेनिंग दी थी उसे लेके, और 1.5 साल की बच्ची के होने पर मेरे FLCRP की ट्रेनिंग दी थी, और हम 57 दीदियाँ थी जिनमें मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। चलिए बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। चलिए आप हमारे साथ देखिए, विवेक यूनिवर्सिटी से आपको बता दें, डॉक्टर दीप्ति डिमरी जी है। विवेक यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए मैम। जैसे उन्होंने कहा कि हमारे कृष्णा कॉलेज ये खास है, हमारे स्टूडेंट्स ये गए, आपकी यूनिवर्सिटी की खास बात क्या है? हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगी जी को कि इन्होंने हमें मौका दिया। और साथ ही जो आप बोल रहे हैं क्यों, तो क्यों का देखिए कोई कंपैरिजन नहीं है। एक तरफ तो है कृष्णा कॉलेज और दूसरी तरफ है विवेक यूनिवर्सिटी। आप डिफरेंस देख सकते हैं कि क्या है। इट्स एक अम्ब्रेला टर्म है यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर क्या हो सकता है। और ये हमारे लिए एक बहुत ना सिर्फ मेरे लिए कि मैं उस यूनिवर्सिटी से जुड़ी हूँ, अपितु ये सारे बिजनौर जिले के लिए गर्व की बात है कि यहाँ की सर्वप्रथम यूनिवर्सिटी हमारे सामने आई है। और ये 2003 में हमारे जो चांसलर हैं श्री अमित गोयल जी, उन्होंने एक सपना देखा था और 2003 में विवेक कॉलेज की स्थापना की थी। लेकिन वो दूरगामी उद्देश्य लेके चले थे कि मुझे यहाँ रुकना नहीं है। उनके सपने बहुत ऊंचे थे, जिसको उन्होंने हकीकत में 2024 में एक यूनिवर्सिटी को बनाया है, जिससे कि अब रिसर्च को सबसे बड़ा जो एक हमारी स्ट्रेंथ है, आज हमारे पास शोध विद्यार्थी आने के लिए आपको कहीं इधर उधर नहीं भागना पड़ता है। दूर दूर से शोध के लिए भी हमारी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, जिसमें 40+ कोर्सेज हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब इतनी सामर्थ्य हमने दी है करवाने के लिए, और बच्चे यहाँ शोध में आ रहे हैं निरंतर। दीप्ति जी, एक बड़ा सवाल है युवा, क्योंकि इसके बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई खत्म करने के बाद उसे रोजगार की जरूरत होती है। आपका विजन है कि भाई जब हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे यहाँ से लोग पढ़ के निकल रहे हैं तो उनको रोजगार का भी मिले, वो आप उस पर ध्यान है, उस पर फोकस रहता है आप लोगों का? बिल्कुल बिल्कुल, वो पहले से ही किया गया है। ऐसी इंडस्ट्रीज के साथ कोलैब किया गया है। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, कॉमर्स और जो अलमनाइज हैं वो भी सब जुड़े हुए हैं। तो उनकी हो ही रही है। गोल्ड मेडलिस्ट की परंपरा पहले से रही है, और हमारे यहाँ क्यों रहे, तो उसके लिए एक और बात है, हम विश्व गुणवत्ता वाली तो दे ही रहे हैं, ग्लोबल एजुकेशन दे ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही भारत ज्ञान परंपरा को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का एक बहुत ही सुंदर प्रयास हमारी यूनिवर्सिटी में किया जाता है। जी मैम, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप देखिए सक्सेसफुल है, तो एक महिला के लिए परिवार और करियर को संतुलित करना कितना मुश्किल होता है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी बहुत मुश्किल है। अगर आपके मन में कुछ करने की आपने ठान ली है, आपकी कुछ इच्छा है, क्योंकि घर तो की बॉस भी महिला होती है, और बाहर अगर करियर बनाना है तो उसमें भी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी चाहिए होती है। वो मेंटेन कैसे करें? देखिए, वो शायद पुराना टाइम था जब महिला को सपोर्ट नहीं मिलता था। आज के टाइम में घर में, परिवार में, आपके इन लॉज में, आपके हस्बैंड, मुझे लगता है सभी महिला को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं ये भी नहीं कहूँगी केवल महिला चाहे तो वो अपने दम पे बन सकती है। एक पूरा सिस्टम हमारे साथ खड़ा है, हमारा समाज हमारे साथ खड़ा है, तो हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है, जिसके दम पर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बच्चे भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, और वो कुछ चीज़ें जो घर पे रहने पर शायद हम पे ही डिपेंड करते, तो वो बहुत जल्दी डिपेंडेंट हो जाते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। परिवार का सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी है, वो सबसे नहीं होगा तो ज़्यादा मुश्किल हो ज़रूरी। सकता है। एक मेरा सवाल आपसे, जैसे मैंने उनसे भी पूछा कि रोजगार बहुत जरूरी है युवा के लिए, तो कृष्णा कॉलेज में भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आपका बच्चा भटके ना, उसे कम से कम यहाँ पढ़ाई करके जा रहा है तो उसे नौकरी मिल जाए, इस दिशा में सोचते हैं बच्चों के लिए? जी देखिए, रोजगार तो आज की सबसे पहली आवश्यकता है। अगर बच्चा शिक्षित होकर रोजगार के लिए भटक रहा है तो वो शिक्षा, मैं मानती हूँ, उद्देश्य में कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पा रही है।
तो रोजगार के लिए तो पहली लड़ाई जब मैं कहती हूँ कि हम कॉलेज हैं, तो हमारी लड़ाई 650 कॉलेजेस से है जो एक यूनिवर्सिटी के अंडर में होती है। देखिए, यूनिवर्सिटी केवल अपने ही पेपर बनाती है, अपने ही एग्जाम देती है, अपने ही रिजल्ट निकालती है, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। हमें एक दोनों का कंपटीशन तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई कंपटीशन, हम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। अच्छा। हमने एक साथ काम किया आप हुआ है। इशारा यूनिवर्सिटी की तरफ कर रहे थे कि वो अपना ही बनाते हैं। मैंने कहा कहीं को ऐसा नहीं, नहीं। ठीक है आप तो बात देखिए, रखिए। हमारे स्टूडेंट्स को एक बहुत हेल्दी कंपटीशन मिलता है। 650 कॉलेजेस में अगर हमारा बच्चा टॉप करता है, गोल्ड मेडल लाता है, तो वो अपने आप में ही एक सवाल है कि जो बच्चा प्रतिभाशाली है वो कभी भी नहीं रुकता है। प्लेसमेंट सेल है, हमारा भी कोलेब्रेशन है बहुत सारी कंपनीज के साथ, क्योंकि प्लेसमेंट आज की जरूरत है। ठीक है। हम उसके बिना बच्चे को नहीं दीप्ति जी, भेज मेरे सकते। सवाल, अभी यूनिवर्सिटी आपने बहुत सारे कोर्सेज का जिक्र किया, अब आगे कौन से कोर्सेज को आप ऐड करना चाह रही हैं? और एआई आजकल बहुत सबसे yes, उस true. पर आपका फोकस है अभी? अरे अब मैं आपको बता रही हूँ ना, ये समय को देखते हुए हमारे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है जिसमें कि आपको एआई के उसमें है स्टूडेंट्स, और मशीन लर्निंग, सीएस, ये सब तो हम लोग ने सबसे पहले ही प्रोवाइड किया है। उसके अलावा जो अभी हमारे चांसलर गोयल सर हैं, उनका वो है इंक्यूबेशन का जो एक करना है, और एक इंटरनेशनल हमें कैंपस खोलने हैं कि भारतीय जो ज्ञान है वो भी हमारे इंटरनेशनली अपनी छाप छोड़ सके। जैसे आपको पता ही है, आईआईएम ने भी दुबई में खोला है, और आईआईटी दिल्ली ने अबू धाबी में खोला है, मद्रास ने भी अफ्रीका में। तो कुछ ऐसा है, हमें ग्लोबल देखना है, वसुधैव कुटुंबकम। जब एक वसुधा है तो ग्लोबल हम देख रहे हैं उस क्वालिटी को पाने के लिए। ठीक है। ज्योति और जूले, ज्योति आप हैं? आप या वो? अच्छा, ज्योति और जूले। लेकिन मेरा दोनों से एक सवाल, कभी सोचा था कि एक इतना बड़ा मंच होगा और आप यहाँ आएंगी और टीवी पे अपनी उपलब्धियां बताएंगी? कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है सर, कभी सोचा नहीं था। दरअसल मैं MA+ B.Ed हूँ, और उसके बाद मैंने सिर्फ एक बार ट्राई किया था जॉब के, उसके लिए गवर्नमेंट के लिए, कि उसके बाद मैंने ट्राई नहीं किया। बल्कि मुझे हस्बैंड का जब सपोर्ट मिला और बाहर निकली, तो फिर मैं ये समझिए 2 साल की मेरी जर्नी है, और उसमें काफ़ी कुछ मैं हासिल कर चुकी हूँ। और पहले मैं बिजनौर से बाहर कभी नहीं गई थी, अकेली तो बिल्कुल ही नहीं गई, बल्कि मेरी सिस्टर है पुलिस विभाग में, हो नोएडा रहती है, उसके पास भी मैं कभी नहीं। लेकिन जब से मैंने जर्नी शुरू की है, दरअसल ज़्यादातर बड़े से बड़े शहरों में 10-10, 15-15 दिन अकेली रह के आई हूँ। तो वो घर के सपोर्ट और हमारा जिला प्रशासन की सपोर्ट से मुमकिन हुआ है। विदुर ब्रांड को लेकर आप क्या कहेंगे? विदुर ब्रांड के सर लेके मैं कहूँगी कि उन्हीं की वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ, और अपनी पहचान मेरी एक अलग बनी है। आज गांव में भी और आसपास में भी सब पहले मेरे हस्बैंड के नाम से जानते थे, आज मुझे एक विदुर ब्रांड मसाले वाले के नाम से, और हस्बैंड को जानते हैं कि ये उनके हस्बैंड है। ठीक है, जूली जी, आप क्या कहेंगे? सोचा था कि आएंगे आप मंच पर, जी के मंच पर अपनी बातें रखेंगे? सर, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को ऐसे मौके नहीं मिलते हैं, मगर मुझे आप सबका भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और पहले भी मुझे आज तक पे भी एक ऐसा मौका मिल चुका है जो मैं अपनी बात सबके सामने रख पाई हूँ। लाखों व्यक्तियों को मेरी बात सुनी है, लाखों व्यक्तियों ने। तो सर, ऐसे मौके हम महिलाएं तो बिजनौर के बाहर भी नहीं जाती थी। अब कुंभ जैसे मेले में प्रयागराज भी हम लोग 10-10, 12-12 दिन वहाँ रह के आए हैं। और गोरखपुर, लखनऊ, ये तो हमारे लिए आम है। अभी हम लोग 1 तारीख को ही असम गुवाहाटी ट्रेनिंग विदुर ब्रांड के प्रशिक्षण के लिए जा रहे थे। जो कुछ गलती हमारी हो गई और हमारा जाना थोड़ा छूट गया, तो अब तो हमारे विदुर ब्रांड ने हमें एक ऐसी पहचान दी है हमारे जिले की महिलाओं को, जो आत्मनिर्भर भारत का माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का नारा है, वो हमारा विदुर ब्रांड धरती पर दिखा रहा है। जूली, क्या कहेंगे ग्रामीण महिलाओं से हमारे मन से कि उठिए भाई, क्योंकि ये तो पश्चिमी यूपी है, यहाँ तो घूंघट और ये, क्योंकि आपको 4 दीवारी के अंदर रखा जाता है, तो उनसे क्या संदेश देंगे कि उठिए, चलिए और काम करिए, आप आगे बढ़ सकते हैं?